राम राम। हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। कभी कभी भगवान के सामने भी ऐसी दुविधा आ जाती है। उनके भक्त, उनके अनुयायी ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि उसका उत्तर स्वयं भगवान के पास भी नहीं होता। भगवान बुद्ध जो पहले एक राजकुमार थे, उनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। वो उनको छोड़कर चले गए जबकि उनका पुत्र केवल 1 दिन का था। जब वो महात्मा बुद्ध हो गए, अनेक नगरों में भ्रमण करने लगे, तो एक दिन अपने नगर में ही लौट कर आए। वो अपने नगर में 12 वर्ष के बाद आए थे। उनकी पत्नी को पता लगा कि भगवान बुद्ध अपने नगर में आए हुए हैं, लेकिन वो दर्शन करने के लिए नहीं गई। अब बुद्ध का नियम था, वो घरों में जाकर भिक्षा मांगते थे और भिक्षा जब उनके यापन के लिए पूर्ण हो जाती तो अगले घर में नहीं जाते थे। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते अपने ही महल में, अपने ही घर में पहुंचे। अंदर से देवी यशोधरा भिक्षा लेकर आई और उनसे कहा कि आप तो भगवान बुद्ध हैं, आपसे 1-2 प्रश्न पूछना चाहती हूं। भगवान बुद्ध ने कहा, हां देवी, अवश्य पूछें। तो देवी यशोधरा ने पूछा, आप भगवान हैं, आप ज्ञान के सागर हैं, आप ये बताइए, जो ज्ञान आपने घर छोड़कर प्राप्त किया, क्या वही ज्ञान घर में रहकर प्राप्त नहीं हो सकता था? भगवान बुद्ध ने सुंदर उत्तर दिया कि हे देवी, ये बाहर ज्ञान प्राप्त करके ही मुझे समझ आया है कि जो ज्ञान मैंने भटक भटक कर प्राप्त किया, वो घर में बैठकर भी, ध्यान लगाकर भी प्राप्त किया जा सकता था। फिर यशोधरा ने पूछा, आपने कहां कहां ध्यान लगाया? तब भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने जंगल में ध्यान लगाया, हिमालय पर बैठकर ध्यान लगाया, बर्फ की चोटियों पर बैठा। तो यशोधरा ने कहा, हे भगवान बुद्ध, आप जानते हैं हिमालय पर बर्फ कहां से आती है? भगवान बुद्ध ने कहा, आकाश से। यशोधरा ने कहा, नहीं, जब आप जैसे बुद्ध हम जैसी यशोधराओं को छोड़कर चले जाते हैं और हमारे आंसू बहते बहते जम जाते हैं, इन आंसुओं की बर्फ है जिसने हिमालय पर बर्फ से ढक रखा है। बुद्ध की आंखें नीची हो गई। इतने में ही बुद्ध का 12 वर्षीय पुत्र सामने आया और उसकी मां ने कहा, हे पुत्र, ये आपके पिता हैं। पुत्र ने पिता को प्रणाम किया। मां यशोधरा ने कहा, तुम्हारे पिता की जितनी भी संपत्ति है, जितनी भी वसीयत है, वो तुम्हारे नाम है। बुद्ध ने कहा, मेरी वसीयत तो केवल ये फल हैं जो अभी आपने मुझे दिए हैं। मैं तो ये चाहता था कि तुम भी मेरे साथ भिक्षुणी बनकर रहो और मेरा पुत्र भी धर्म और संसार की उन्नति के मार्ग पर चले। कहते हैं उसी दिन से यशोधरा भी और उनका पुत्र भी महात्मा बुद्ध के साथ चले गए। देवी यशोधरा एक सामान्य भिक्षुणी बनकर रही। उन्होंने कभी इस बात का अभिमान या अहंकार नहीं किया कि मैं बुद्ध की धर्मपत्नी हूं। ना उनके बारे में इतिहास में अधिक कुछ पढ़ने को या सुनने को मिलता है। तो ऐसा होता है, भगवान का जीवन, जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु जो हमें छोड़कर चली गई हो, उसको भी वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कि हम उसके पास कभी थे ही नहीं। आप अपने जीवन में अपने मन से मोह के भाव को निकाल कर देखिए, आप देखेंगे आप भगवान के
कितने समीप पहुंच गए हैं। अपने जीवन को बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी दीक्षाएं हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे आपका जीवन सुखी हो जाएगा। राम राम। जय श्री राम।